नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नियमित तौर पर अंग्रेजी विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी से संबंधित लेसन अपलोड करता हूं। और इसी क्रम में आज की यह वीडियो 11वीं क्लास की पुस्तक फ्लेमिंगो का चौथा पाठ यानी द रेड ट्रैप पर आधारित है। आज हम द रेड ट्रैप का सारांश जानेंगे। द रेड ट्रैप सेल्मा लिगलॉफ द्वारा रचित कहानी है। उनकी कहानियां कई भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। आमतौर पर उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के मन में अच्छे विचार, अच्छी बातें या फिर उसमें अच्छाइयों को जागृत किया जा सकता है, भले वह कितना खराब क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं द रेड ट्रैप का सारांश। सेल्मा लेजरलॉफ द्वारा रचित यह कहानी एक रेड ट्रैप सेलर की है, यानी चूहेदानी विक्रेता। रेड ट्रैप का शाब्दिक अर्थ चूहेदानी होता है, चूहे पकड़ने का एक यंत्र व उपकरण। भले ही वह विक्रेता हो, ऐसे विक्रेता शब्द सुनते ही मन में आता है एक व्यवसायी की, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ही खराब है। वह बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा है, यहाँ तक कि पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है और वह अपना पेट पाल सके इसके लिए वह भीख भी मांगता है और चोरी भी करता है। और हम एक शब्द देखते हैं, सेंटेंस हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं कि वह अपने सॉल और बॉडी को एक साथ रखने के लिए, टू कीप सॉल एंड बॉडी टुगेदर, उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि चूहेदाना बेचना उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। यह व्यवसाय उसके लिए फायदेमंद सिद्ध नहीं होता है और इस स्थिति के कारण वह उसके मन में हमेशा तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, यानी वह ख्यालों को बुनता रहता है। और इसी विचारों को बुनने के क्रम में एक बार उसके दिमाग में यह आइडिया आता है कि यह जो संसार है, यह पूरी दुनिया है, वह मात्र एक बड़ी चूहेदानी है। जिस तरह पनीर, पोर्क आदि चारे को देखकर चूहे आकर्षित होते हैं और चूहेदानी में फंस जाते हैं, ठीक उसी तरह लोग भी यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता, खुशी, आश्रय, भोजन, कपड़ा आदि चारे के रूप में आदि भी एक चारे आदि को देखकर उससे में की ओर प्रभावित होते हैं और चूहेदानी में फंस जाते हैं। यानी प्राकृतिक सुंदरता, खुशी, आश्रय, भोजन, ये सभी चारे की भूमिका निभाता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर चला जाता है, कहीं भी उसका स्वागत नहीं होता और इसी क्रम में वो उसे सोचना बहुत पसंद करता था। उसका टाइम पास करने का सबसे अच्छा माध्यम बन गया था कि बस वो दुनिया के बारे में खराब खराब ही सोचते जाए। एक बार जब वह जा रहा था तो वह हमेशा भटकते ही रहता था। तो एक दिन जब वह जा रहा था, चलते समय उसने सड़क के किनारे एक कॉटेज देखा, मतलब एक घर दिखा, कमरा देखा। तो वहां पर वह नॉक करता है, खटखटाता है और आश्रय के लिए पूछता है। आमतौर पर उसे हर जगह भगा दिया जाता था, लेकिन इस बार घर का मालिक काफी प्रसन्नता से उसे रहने के लिए परमिशन देता है, क्योंकि वह भी अकेला था। ना तो उसकी पत्नी थी, ना ही बच्चे थे और उससे कोई बात करने वाला आदमी मिल गया है, यह सोचकर वह प्रसन्न हो जाता है और उसे बुलाता है और उसे भोजन भी देता है, तंबाकू भी देता है अपने मेहमान के साथ, यानी ट्रैप के साथ, और उसे काफी कुछ बताता है अपने बारे में। और इसी क्रम में वह 30 क्रोनर भी दिखाता है जो उन्होंने अर्जित किए थे दूध बेचकर।
और पेडलर को जब मतलब हम यहाँ रेड ट्रैप की बात कर रहे हैं, रेड ट्रैप चूहेदानी विक्रेता को जब इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो वह अपने पैसे को भी दिखाता है, जो कि एक लेदर पाउच में रखा हुआ होता है, उसे दिखाता है। और दूसरे दिन दोनों अपने अपनी राह पकड़ लेते हैं, यानी वह वहाँ से निकल जाता है और बूढ़ा व्यक्ति अपने गाय का दूध निकालने चला जाता है। तो कुछ देर बाद ही उस चूहेदानी विक्रेता के मन में एक परिवर्तन आता है और उसके या यूं कहे चरित्र में परिवर्तन आ जाता है और उसके मन में लालच जाग उठता है। वह दोबारा घर आता है और खिड़की तोड़कर उसके बैग में जो लेदर पाउच है उसमें से 30 क्रोनर लेकर भाग जाता है, यानी चोरी कर लेता है। लेकिन चोरी करने के बाद उसे लगता है कि वह हाईवे में नहीं जा सकता क्योंकि वह पकड़ा जाएगा, तो वह जंगल के रास्ते भागने को निकलता है। लेकिन जैसे ही जंगल में जाता है वह फंस जाता है। काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे रास्ता नहीं मिलता। इस समय उसे लगता है कि अब वह फंस गया और ये 30 क्रोनर एक चारे के माफिक था जो उसे फंसा दिया। और भटकते भटकते वह काफी थक जाता है। उसे ऐसे लगने लगता है कि अब उसका अंतिम क्षण आ गया है। लेकिन तभी उसका कान यानी सर जमीन से सटता है, यानी जमीन के संपर्क में आता है, तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे आयरन मिल में काम चल रहा हो। तो वह उठता है और पूरी ताकत को समेटकर उस आवाज आ रही दिशा में दौड़ पड़ता है और वह वहां अंदर चला जाता है उस आयरन मिल में, और वहां के भट्ठी के पास जाकर वह सो जाता है। इधर मिल के मालिक ने उसे कुछ और समझ लेता है। उसे यह समझ लेता है कि जैसे वह पहले किसी रेजिमेंट का कॉमरेड हो, और वह उससे अच्छा से बात करने लगता है, यहाँ तक कि उसे अपने घर में आने को आग्रह करता है। लेकिन यह जो रेड ट्रैप सेलर है वह विनम्रता से निमंत्रण को इनकार कर देता है, क्योंकि उसे डर है कि उसने उस बूढ़े व्यक्ति के 30 क्रोनर चोरी कर लिए हैं, क्या पता वह उसे पकड़ ले। लेकिन जो आयरन मास्टर है वह दोबारा अपनी बेटी को भेजता है, यह सोचकर कि शायद वह उसे निमंत्रित कर पाने में समर्थ हो और उसे कन्विंस कर ले, और उसकी बेटी को बात मान लेता है रेड ट्रैप सेलर, और फिर वह उसके घर में चला जाता है, आयरन मास्टर के घर में, और निमंत्रण स्वीकार करता है क्रिसमस ईव मनाने। और यहाँ तक कि उस पेडलर को, रेड ट्रैप सेलर को भोजन और कपड़े की पेशकश की गई थी। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने उसकी दुखद स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे थे, जब आयरन मास्टर ने उनसे कहा था कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अब रेड ट्रैप्स बेचने नहीं जाना चाहिए। लेकिन पेडलर की वेशभूषा ने एडला को यह विश्वास करना मुश्किल बना दिया था कि उसकी कभी उचित शिक्षा भी हुई थी। पेडलर दिन के उजाले में सुथरे कपड़े में प्रवेश करता है, क्योंकि वेलेट ने उसे नहा धो दिया था, उसके वस्त्र नए कर दिए थे, बाल काट दिए थे। लेकिन अब आयरन मास्टर समझ जाता है कि वह उसका दोस्त नहीं है जिसे वह समझकर इसे ले आया था, यह कोई और है। और उससे रेड ट्रैप सेलर को बोलता है कि तुमने मुझे अपने बारे में ना बताकर बहुत बड़ी गलती की है और धोखा दिया है। मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। यह सुनकर पेडलर यानी रेड ट्रैप सेलर क्रोधित हो जाता है और वह कहता है कि पूरी दुनिया एक बड़ा जाल है, एक चूहेदानी है और सभी अच्छी चीजें चारे के रूप में है। वह आगे कहता है कि अगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो एक दिन तुम भी जाल में पकड़े जाओगे, इस चूहेदानी में फंस जाओगे। जब वह जाने वाला था तो बेटी ने विरोध किया कि उसे क्रिसमस के लिए रहने की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही उसे क्रिसमस का भोजन करने का वादा किया था। एडला यानी आयरन मास्टर की बेटी का कहना है कि पेडलर पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और जहां भी जाता है वहां उसका स्वागत नहीं किया जाता।
वह लगातार पीछा और गिरफ्तार होने के डर से इधर उधर भाग रहा है। उसने अपने पिता से आग्रह किया कि उन्हें उसे अपने नीरस जीवन से एक दिन दूर ले जाना चाहिए। आयरन मास्टर उस विचार के पक्ष में नहीं था, लेकिन वह उसके खिलाफ भी कुछ न बोल सका। उन्होंने केवल उम्मीद की कि उनकी बेटी को उनके फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। उसने उस रेड ट्रैप सेलर यानी चूहेदानी विक्रेता को बैठकर खाने को कहा और चूहेदानी विक्रेता ने हर एक निर्देश का पालन किया और एक भी शब्द बिना बोले खाना खाने लगा। वह समझ नहीं पाया कि लड़की उसके लिए इतना सहायक क्यों हो रही है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने बिना कुछ किए शांति से वह सो गया। ऐसा लगता है कि कई सालों बाद वह ऐसी नींद सो रहा है, शांति से और सुरक्षा में। शाम को क्रिसमस के समय वह थोड़ी देर के लिए उनके साथ था और फिर सोने के लिए वापस चला गया। वह वास्तव में लंबे समय के बाद सो पा रहा था सही तरीके से। क्रिसमस के खाने के लिए 2 घंटे बाद वह जाग गया। रात्रि भोज के बाद बेटी ने उनसे कहा कि अगर वह अगले क्रिसमस को शांति में बिताना चाहता है, शांति से मनाना चाहता है क्रिसमस, तो वह वापस आ सकता था। यहाँ पे पेडलर एक शब्द नहीं कह सका। वह लड़की की उदारता से खुश था। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी उठ गए, लेकिन चूहेदानी विक्रेता अभी भी सो रहा था। यही कारण था कि उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। चर्च में उन्हें यानी आयरन मास्टर और उसकी बेटी को यह पता चल जाता है कि उस चूहेदानी विक्रेता ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए थे। यह सुनकर लड़की हैरान और हताश हो जाती है और आयरन मास्टर यह सोचने लगता है कि उनके घर पहुंचते तक कुछ न कुछ तो जरूर चोरी हो जाएगा। घर पर पहुंचने पर आयरन मास्टर ने वेलेट से पूछता है कि क्या वह व्यक्ति अभी भी है या कुछ लेकर चला गया, लेकिन वेलेट बताता है कि नहीं, वह चला गया, लेकिन कुछ ले जाने के बजाय उसने मिस एडला के लिए एक पैकेज छोड़ा है। मिस एडला यानी आयरन मास्टर की बेटी। जैसा कि एडला ने पैकेज खोला, उस पैकेट को खोला, उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप चूहेदानी और 3 टुड़े मुड़े क्रोनर नोट्स पाए और साथ ही साथ एक पत्र भी था और उसमें लिखा था कि एडला उनके लिए बहुत अच्छा और उदार रही, इसलिए वह भी उसके लिए अच्छा करना चाहता है। वह नहीं चाहता था कि वह चोर द्वारा शर्मिंदा हो। इसके अलावा वह चाहता था कि एडला पैसे को बूढ़े आदमी को वापस कर दे और क्रिसमस के रूप में रेड ट्रैप को स्वीकार करे और इस पत्र को कप्तान वान स्टाले के रूप में हस्ताक्षर। तो यह थी द रेड ट्रैप पर आधारित वीडियो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।